बता दूं, ऐसा होता है समझने ना समझने का। हमारे उत्तर प्रदेश का प्रशासन हमारा मान सम्मान, हमारा अभिमान है, तो हम ये नहीं चाहेंगे हम अपने अभिमान को अपने सर से नीचे झुकने दें। ये बात समझ रहे हैं, हमारा प्रशासन उत्तर प्रदेश का हमारा मान सम्मान, हमारा अभिमान है भाई। हम ये नहीं चाहेंगे हमारा प्रशासन का अभिमान नीचे गिरे, हमारा अभिमान सर से हमारे नीचे जाए। बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा काम, कुछ भी जिससे हमारे प्रशासन की नाक नीची हो, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे प्रशासन का सर गर्व से ऊंचा रहना चाहिए, हमें ये चीज चाहिए भाई। तो ये देख सकते हैं, ये पावर म्यूजिक रुका हुआ है और ये हमारे भैया लोग हैं पावर म्यूजिक के, और ये रुका हुआ पावर म्यूजिक। चलिए मैं बताता हूँ और चलते हैं कमेटी के पास, पूछते हैं क्यों रुका हुआ है पावर म्यूजिक और यहाँ पर अभी ये कितने देर तक यहाँ रहेगा, और ये सब बातें आपको पूरे इंटरव्यू में पता चल जाएगी किस वजह से यहाँ पावर म्यूजिक रुका हुआ है। तो जितने भी फैंस हैं पावर म्यूजिक के, वीडियो में बने रहे पूरी तरीके से और देखिए भाई कितना मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर, क्या क्या बातें पता चलेगी आपको। तो सभी को हर हर महादेव। तो कैसे मेरे सही भाई, तो तुम्हारा भाई बाबा प्रेम ब्लॉग्स आ चुके हैं एक और अपडेट के साथ। जैसे आपको पता है कि भाई हरिद्वार मेला कांवड़ यात्रा चल रही है और किस कदर चल रही है, कैसे चल रही है, वो सब भी आप जानते हैं क्योंकि वीडियोस आप सबने देख ली है। और ये आप जानते हैं, जाने मैंने चेहरे हमारे सामने बैठे हैं सभी, और आधी अभी ये कमेटी बैठी है, क्यों बैठे हैं ये भी पूछते हैं, और किस लिए यहाँ बैठे हैं। इतनी देर हो गई है, हम यहाँ बैठे हुए थे तो हमने पूछ लिया कि कैसे बैठे हैं। तो सभी को हर हर महादेव। कैसे लड़ाई हो गई? तो अभी मतलब जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं ढाबे के पास और पावर म्यूजिक रुका हुआ है, वो क्यों रुका हुआ है, किस वजह से रुका हुआ है और कहाँ पर है अभी? भैया सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम। कांवड़ यात्रा चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, हमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज, और ये कांवड़ यात्रा और भी सुंदर होने वाली है। कारण ये है पावर म्यूजिक रुकने का, यहाँ पे ये रुक गया 2-1 घंटे के लिए, जैसे हमारे उमेश भाई के साथ है, हमारे साथ भी है। तो आगे पुरखा जी पूरी पार करने के बाद में जो कांवड़ के डोले वगैरह हैं उनका जाम बहुत अधिक है जी, जाम उनका बहुत अधिक है। तो हमें यहाँ प्रशासन ने हमारी भलाई के लिए यहाँ पे इसलिए रोक दिया है कि जिससे वहाँ का जाम फ्री हो जाएगा, हम रात्रि में यहाँ से वहाँ के लिए निकल लेंगे, तो हमें रास्ते में मतलब जाम जुम की स्थिति नहीं होगी। और जो हमारे भोले पैदल कांवड़ लेके जा रहे हैं, कोई क्या नाम है डोले लेके जा रहे हैं, झांकी वगैरह की कांवड़ लेके जा रहे हैं, तो उन्हें किसी चीज की भी दिक्कत परेशानी ना आए। तो प्रशासन भी हमारे लिए ही खड़े हैं। ये बात तो है कि भाई अगर प्रशासन कोई चीज कर रहा है तो वो भी एक हमारे लिए ही है। बिल्कुल, हम अपने तरफ से सोचते हैं कि भाई डीजे नहीं बज रहा है, बट उनके पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कुछ हो जाए या कुछ भी दिक्कत, जिम्मेदारी नहीं है इस टाइम। प्रशासन बहुत जिम्मेदारी उनके कंधों पे इतनी तकड़ी है, मेला छोटा बड़ा तो है नहीं जी। प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, छोटे से लेके बड़े तक, सब बेचारे इस टाइम रोड पे हैं भैया। ये बात है, उनकी भी फैमिली है, उनका भी परिवार है, सब रोड पे है इस टाइम। रात को सीओ साहब भी ड्यूटी दे रहे हैं, एसपी सिटी साहब भी ड्यूटी दे रहे हैं, एसएसपी साहब भी ड्यूटी दे रहे हैं, हमारे थाने के प्रभारी हैं वो भी दे रहे हैं। तो मैं इनका सभी का भी इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस कांवड़ यात्रा में वो लोग इतनी देर रात तक, सारी रात तक ड्यूटी कर रहे हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद। तो हम कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते कि जिससे हमारी दिक्कत परेशानी कोई चीज विषय बने और हमारे पुलिस प्रशासन को तकलीफ हो, उनका दिल हर्ट हो कहीं ना कहीं। तो हमें ये चीज ऐसा कोई काम नहीं करना भैया, जिस तरीके से वो चाहेंगे उस तरीके से कांवड़ यात्रा हम लेके जाएंगे। ये बात तो है भाई, बहुत सपोर्ट करा है भाई प्रशासन, अगर हमें सपोर्ट करा तो हम भी प्रशासन को, हमारा एक बनता है कि हम सपोर्ट करें। बिल्कुल भैया। दूसरी चीज ये है कि अभी मतलब हमारे जो फैंस है पावर म्यूजिक के, जैसे आप पावर म्यूजिक लेके आने वाली कमेटी सभी जानते हैं कि ये है, बिना कमेटी के कोई सेटअप नहीं आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो कमेटी ही होती है कि भाई कमेटी आई है तभी सेटअप लेके आए हैं। तो अभी पावर म्यूजिक के फैंस को पावर म्यूजिक कब तक सुनने को मिल सकता है, कब देखने को मिलेगा सड़कों पे? देखो हमारे पास में हमारे जो अधिकारी हैं वो जैसी हमारी आगे की जाम की स्थिति क्लियर होगी, 12 साढ़े 12 बजे तक का उन्होंने टाइम दिया है हमें, स्थिति जैसी क्लियर होगी हमें वैसे ही फोन कर देंगे, हम अपनी यात्रा को आगे के लिए प्रस्थान कर लेंगे। ये नहीं करना है हमें कि हमें प्रशासन हमारा कोई हमें आदेश दे रहे हैं और हम उस चीज का पालन न करें, ऐसा कतई नहीं होगा। बिल्कुल पावर म्यूजिक की कमेटी के साथ में ऐसा कतई नहीं होगा। जो प्रशासन का आदेश होगा वो सर माथे होगा, जिस तरीके से वो चाहेंगे उस तरीके से हम कांवड़ यात्रा अपनी लेके चलेंगे और बहुत अच्छे से लेके चलेंगे। तो अभी मतलब पावर म्यूजिक आज ही बजेगा
हाँ, जैसे सारे सेटअप अभी मतलब बाहर चले गए हैं, सब बॉर्डर से भी आगे और चले गए, मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। नहीं ऐसा नहीं है, देखो आगे भी है पीछे भी है, सब एक दूसरे का। अब हम यहाँ हैं भैया, अब हमें ये नहीं पता कि आगे कौन सा सेटअप कहाँ पर है भैया, कौन सा डीजे कौन सी कांवड़ कहाँ पर है, हमें वो नहीं पता। हमें इतना पता हम यहाँ पे हैं तो हमारी कांवड़ यहाँ पे है। ये बात तो है भाई, वो चीज की जानकारी आप लोगों के चैनलों के माध्यम से होती है। ये बात तो है कि भाई यूट्यूबर्स ही सब जगह बताते हैं कि भाई कौन सी पावर कहाँ चल रही है और किस टाइम कौन सा सेटअप पहुंच चुका है। तो अभी पावर म्यूजिक जो है फिलहाल के लिए अभी बंद पड़ा है और अभी बंद है यहाँ पर ही है मंगलोर में। और हम अपने भैया से पूछ लेते हैं कि इस कांवड़ मेले के अंदर आपको कितने % मजा आ रहा है और कितने % वो सही लग रहा है, कितने % वो गलत लग रहा है। देखिए, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मेला बहुत अच्छा जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। अगर पुलिस ने कुछ गाइडलाइंस हमें दी हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। बहुत सारी चीजें गलत हैं लेकिन वो गलत हमारे लिए सही है। अगर वो गलत को गलत होने दिया जाएगा तो पूरा मेला खराब हो जाएगा। और कुछ लोग इस फिराक में बैठे हैं कि कभी ये मेला खराब हो और कभी ये मेला बंद हो। तो ठीक है, पुलिस के हिसाब से हम चल रहे हैं, पुलिस की गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे हमारे पास कॉल आई थी अभी थोड़ी देर पहले, 1-1.5 घंटे पहले, कि आपको 12 बजे से पहले नहीं निकलना। तो हमने कहा कि ठीक है, 12 क्या आप 1 या 2 बजे का टाइम भी दोगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे प्रशासन कहेगा हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना सेटअप बंद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। जब इतनी दूर से सेटअप आया वेस्ट बंगाल से तो इसलिए आया ना कि वो बजे यहाँ पे आके और पब्लिक देखे उसे। अगर हम उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो सेटअप बंद हो जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा, सेटअप बाहर निकाल दिया जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं। तो आपने जो सेटअप पूरा का पूरा मेले का प्रोटोकॉल खराब होता है। अभी सेटअप आपने प्रॉपर गाइडलाइन के अंदर बांधा रखा है उसमें। मेले का सबसे छोटा सेटअप है हमारा। अगर कोई फीता लेके भी नापेगा ना तो हमसे छोटा सेटअप किसी का नहीं मिलेगा। मेले का बिल्कुल गाइडलाइन में लगा हुआ सबसे छोटा सेटअप है हमारा, जो हमने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लगाया। अभी इसमें मामा जी हमारे मतलब कितने वहां से आप तैयारियां करते हैं और कितने रुपए इसके अंदर आपको वहां से आने में लग जाते हैं? मतलब इतना पैसे खर्च करने के बाद भी आपको कितना मजा आता है इसे खर्च करने में? भैया देखो, हम अगर अपने घर के मंदिर में भी अगर अपने भगवान को विराजमान करेंगे ना भैया, चाहे उसमें इतना सा खर्चा है या इतना है, खर्चा तो आएगा। ये एक हमारे सब भाइयों के प्रेम से एक आस्था जुड़ी हुई है हरिद्वार से, ये तो बात कांवड़ के प्रति है ना। तो इसमें सब भाइयों का सपोर्ट होता है, सब भाइयों के सपोर्ट से हम लोग इस यात्रा को अपनी को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। ये बात तो है कि भाई अब खर्चा ये है भैया, खर्चा उसमें देखो कुछ भी आए वो होता हमारे सब भाइयों में। तो मतलब लगभग हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि भाई आपने पावर म्यूजिक को इतना पसंद करा और दूसरी बार भी आप ही लेके आ रहे हैं जैसे, तो मतलब क्या वजह है कि वो पावर म्यूजिक इतने मतलब दूर से आप पावर म्यूजिक को ही लेके आते हैं? दूसरी बार मैं नहीं ला रहा, मैं पहली बात आपको बताऊं, सबसे पहले जो पावर म्यूजिक लेकर आया वो मेरा छोटा भाई शिवम वर्मा लेकर आया जी। ठीक है, दूसरी चीज वो ही लेकर आया है और उसी की जो जब वो पावर म्यूजिक लेकर आया है, पावर म्यूजिक मैं नहीं होता, भैया भी होते, आकाश भैया होते, कोई भी होता जी। अब किसी को पसंद आएगा। अब एक रीजन है भाई, कोई सा भी डीजे सेटअप है जी, वो जरूरी नहीं है एक कमेटी ने बुक करा तो अगले साल उसे वही कमेटी बुक करे। हो सकता है उनसे अच्छा कोई और भी पसंद कर सकता है, वो भी बुक कर सकती है जी। तो पहली बार 2025 में जो सेटअप लाया वो शिवम वर्मा ही लाया जी। शिवम भाई ये मुझे पसंद आया तो मैंने ये बुक कर लिया। तो आप बस ये कारण है और कोई इससे कारण है। तो अभी मतलब इसमें हमारा जब स्टार्ट हो जाएगा सेटअप और उसमें हमारी जो कांवड़ यात्रा हमारी चालू होगी, तो मतलब अभी इसमें कोई कंपटीशन की जैसे बात कर लेते हैं तो कोई कंपटीशन वगैरह किसी से नहीं रहेगा? भैया आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ क्लियर जी, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमसे कोई कंपटीशन के लिए आना मत, क्योंकि हम किसी से इच्छुक नहीं है, ना हमें कंपटीशन चाहिए ना हमें करना। हमें सिर्फ अपनी कांवड़ यहाँ से हरिद्वार से मेरठ तक लेके जानी है ओनली, बस हमें अपनी यात्रा कुशल मंगल करनी है, प्रोटोकॉल से करनी है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करनी है, भाईचारे से करनी है। हमें किसी से कोई हमारा कंपटीशन का तो मुद्दा छोड़ो, हम खड़ा भी नहीं करेंगे किसी के थोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो आकाश भैया से पूछ लेते हैं, जो कि हमारे आकाश भैया मंगलोर से ही हैं। तो आकाश भैया आपकी क्या राय है 2000 कांवड़ यात्रा 2026 में? भैया देखो, जैसे अभी मतलब यात्रा चल रही है जी, आपको भी पता है कि क्राउड कितना ज्यादा है जी। एक तो कलश कावड़ इतनी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। प्रशासन भी कहीं ना कहीं मतलब इसलिए परेशान है, वो उनको भी रोड सेफ्टी देनी है। कलश की यात्रा में जो है मतलब बीच में कलश रहते हैं सड़कों पे, वो भी मतलब एक जाम का एक बहुत बड़ा महत्व है।
भैया देखो कांवड़ रोड पे चल रही है, सब व्यक्ति कांवड़ लाते हैं, है ना। अब कारण क्या बन रहा है इसका, वो जो जिम्मेदारी आ रही है ना सब चीज की, वो सिर्फ प्रशासन पे ही जिम्मेदारी आ रही है। अब प्रशासन की बातों को कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। लेकिन ये है, अगर हमारे घर में से भी कोई अधिकारी होते या कोई पुलिस में होते तब हम उनकी भी परेशानी को समझते। लेकिन ये है भैया, वो भी एक इंसान है, उनका भी घर परिवार है यहाँ। और मैं तो उनका भाई हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए कि इतना प्रोटोकॉल झेलना भाई वो प्रशासन ही कर सकते हैं और कोई कर भी नहीं सकता। ये बात तो है। और अभी मतलब एक चीज जैसे अभी हमने सबने देख रहे हैं, वीडियोस में भी आ रहा है और आपको पता ही है कि मतलब सेटअप सारे गाइडलाइन में ही है इस बार, लगभग किसी ने भी बाहर नहीं लगाया है। तो वो सम्मान है एक प्रशासन का कि भाई सेटअप जो है गाइडलाइन से लगे। फिर भी सेटअप मतलब उत्तराखंड में से पुरकाजी और मुजफ्फरनगर और घतौली तक पहुंचा दिए गए, उसकी क्या वजह है? उसमें एक्चुअली हमें जो गाइडलाइन मिली थी, हमें क्या, हर कमेटी को जो गाइडलाइन मिली थी वो यूपी के अंदर की गाइडलाइन थी। अच्छा। उत्तराखंड से तो कोई गाइडलाइन पास हुई नहीं थी जी। आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, उत्तराखंड में किसी भी सेटअप को नहीं रुकने दिया, उससे पिछले साल भी नहीं रुकने दिया। तो उत्तराखंड के बारे में बात ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि यहाँ की गाइडलाइन क्या थी। लेकिन यूपी में जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ कि सेटअप बचते हुए आ रहे हैं, ओवरऑल सारे सेटअप भी बचते हुए आ रहे हैं। अब तो सारी ऑलमोस्ट बची तो किसी के साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और कुछ लोगों का सेटअप गाइडलाइन से अगर बाहर भी है तो प्रशासन उन्हें भी ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन अगर सेटअप के साथ भीड़ बढ़ जाएगी, पब्लिक बढ़ जाएगी, तो प्रशासन को दिक्कत उस भीड़ से है, क्योंकि जाम लग जाता है और जाम लगने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, फिर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और उससे प्रशासन परेशान होता है। तो भाई ये सब चीजें हैं जो कि पावर म्यूजिक ने अभी रोका हुआ है। और मैंने आपको बता दी कि क्या वजह है कि भाई वो पावर म्यूजिक कब चलेगा, कितने बजे तक स्टार्ट होगा और कब वो हमारे जो पावर म्यूजिक के फैंस हैं वो उस सेटअप को सुन सकते हैं। तो अभी सेटअप है मंगलोर के अंदर। और भाई अपनी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई है। तो सभी को हर हर महादेव भैया, सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव। अपने भाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई अपने भाई को एक चीज बताइए। मैं एक चीज भली बात ही बता दूं, ऐसा होता है समझने ना समझने का। हमारे उत्तर प्रदेश का प्रशासन हमारा मान सम्मान, हमारा अभिमान है। तो हम ये नहीं चाहेंगे हम अपने अभिमान को अपने सर से नीचे झुकने दें। ये बात समझ रहे हैं, हमारा प्रशासन उत्तर प्रदेश का हमारा मान सम्मान, हमारा अभिमान है भाई। हम ये नहीं चाहेंगे हमारा प्रशासन का अभिमान नीचे गिरे, हमारा अभिमान सर से हमारे नीचे जाए। बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा काम, कुछ भी जिससे हमारे प्रशासन की नाक नीची हो, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे प्रशासन का सर गर्व से ऊंचा रहना चाहिए, हमें ये चीज चाहिए भाई। तो ये हम उनके प्रोटोकॉल पे सारी चीजें करेंगे भाई। तो इस तरह की यात्रा और इस तरह की समझ अगर सब में आ जाएगी तो ये यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हो जाएगी और भाई बहुत बढ़िया चलेगी। आगे भी सेटअप शायद और प्रो मिल जाए सेटअप को। तो भाई मिलते हैं भाई अगले ब्लॉग में। तो अपने भाई को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना। तो एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी मामा जी ने हमारे बात कही है उस बात को मैं बिल्कुल मतलब मान सम्मान देता हूँ इस बात को, क्योंकि प्रशासन के हित में अगर हम काम करेंगे तो प्रशासन कभी भी परेशान नहीं करेगा हमें। प्रशासन परेशानी तब खड़ी करता है हम लोगों के लिए जब हम प्रशासन के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। तो ये मेला अच्छा जा रहा है और अच्छा जाएगा। और अभी टाइम हो रहा है 11 साढ़े 11 का, 12 बजे यहाँ से पावर म्यूजिक सेटअप शुरू हो जाएगा। हम अपनी कांवड़ अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। बाकी हर हर महादेव, जय जय श्री राम। और सबसे एक ही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस मेले को कोई भी कमेटी, कोई भी डीजे वाला खराब करने की चेष्टा ना करे। इस मेले को चाहते हैं कि अगर आगे भी ऐसी बना रहे तो मैं यही कहूंगा कि सबका साउंड अच्छा है, सबने मेहनत करी है, सबने माल लगाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 2 सेटअप एक साथ खड़े होंगे तभी ये पता लगेगा कि हाँ मैं जीत गया और मैं हार गया। अपना सेटअप बजाते रहो, अच्छे से बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन किसी को परेशान नहीं करेगा अगर आप प्रशासन के हिसाब से चलोगे। तो हर हर महादेव, जय जय श्री राम। तो भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो सभी को हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बंद कर दियो।